अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कौन से घर हैं जिन घरों से गरीबी मुफलिसी ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं होती, जिस घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। आपने सुना होगा वो शख्स गरीब है, वो शख्स गरीब है, उसके घर में तो कोई खैर व बरकत नहीं है, उसके घर में कोई रिस्क नहीं है। तो वो कौन से घर होते हैं जिस घर में कोई बरकत नहीं होती, कोई खैर व बरकत नहीं होती, कोई रिस्क नहीं होता, कोई रोज़ी नहीं होती। तो मैं आप लोगों को बता दूँ वो कौन से घर हैं। जी हाँ, सबसे पहली चीज़ ये है, आप ये चीज़ नोट करिए कि आपके घर में जब रिस्क था तो उसकी कितनी कदर थी। जैसे आपका किचन है तो आप किचन में जाके देखें कि आपके किचन में कौन सी चीज़ ठिकाने पे है, कौन सी चीज़ की कदर है और कितना खाना बनता है। मतलब जो खाना बनता है वो यूं ही तो नहीं बनता है कि मतलब हाँ इतना सा बना लिया और फिर फेंक दिया, बच गया, ख़राब हो गया, आपने शायद रिस्क की कदर नहीं की। तो ये सारी चीज़ें जब इंसान करने लगता है तो परवरदिगार उस घर का रिस्क और रोज़ी ख़त्म कर देता है। तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा मुफलिसी है, गरीबी है, तो हो सकता है कभी ना कभी आपने रिस्क की कदर नहीं की होगी, कभी ना कभी आपने खाने पीने की कदर नहीं की होगी, या परवरदिगार की जो भी नेमत थी उस पे आपने नाक दिखाई होगी, मुंह बनाया होगा और ये कहा होगा ये क्या है ना। तो आप उतना ही बनाएं जितना आप खाएं, आप वेस्ट ना करें। अगर आपके घर कोई खाना लेके भी आता उस खाने की भी कदर करें। अगर आप वो खाना नहीं खा रहे तो आप किसी चरिंदे परिंदे को दे दें, पर खाने के साथ बदसलूकी और ये सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि जब परवरदिगार नाराज़ हो जाता है तब आप पे गरीबी आती है, तब आप पे मुफलिसी आती है, तब आप पे परेशानी आती है। तो अगर आप परवरदिगार की नाशुक्री करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आप अपने रिस्क की कदर करें, आप अपनी रोज़ी की कदर करें और परवरदिगार का हमेशा शुक्रिया अदा करें। ये ना सोचें कि अरे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो गरीब हैं। अगर आप हमेशा परवरदिगार की दी हुई चीज़ों पे आप सिर्फ़ और सिर्फ रोते हैं और शिकायत करते हैं तो परवरदिगार आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप रोते रहेंगे, रिस्क की कदर नहीं करेंगे और जो है रिस्क की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपके घर में खाना सड़ के जाता है, खाने को इज़्ज़त नहीं होती, हर तरफ खाना पड़ा रहता है, गिरा रहता है और ज़रूरत से ज़्यादा बनता है खाना जितना कि खाया नहीं जाता है, तो आपके घर में गरीबी आएगी ही आएगी और रिस्क में और रोज़ी में बरकत नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप भी अपने घर से गरीबी, मुफलिसी, परेशानी, बेरोज़गारी सब चीज़ें दूर करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप चीज़ों की कदर करना शुरू कर दें। परवरदिगार ने आपको जितनी भी नेमतें दी हैं, जितना भी दिया है, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, रहने के लिए, है ना, यूज़ करने के लिए चीज़ें हैं, पानी है, पानी की कदर करें आप, खाने की कदर करें, है ना, हर चीज़ की कदर करें। अगर औलाद है, औलाद की कदर करें आप। अगर आपके पास कोई अच्छा मतलब कोई भी अच्छी चीज़ें हैं, है ना, कोई पेड़ पौधा, हर चीज़ की परवरदिगार की कदर करें। दी हुई आपकी जो चेहरा है, शक्ल है, हाथ पैर है, हर चीज़ की और परवरदिगार का शुक्रिया अदा करें। जिस घर में शुक्रिया अदा करा नहीं जाता है उस घर में भी गरीबी आती। जिस घर में बदतमीज़ी, बदसलूकी, हाँ, औरत आदमी की इज़्ज़त नहीं कर रही, या फिर आदमी औरत की इज़्ज़त नहीं कर रहा है, या बड़ा छोटे की इज़्ज़त नहीं कर रहा, छोटा बड़े की इज़्ज़त नहीं कर रहा, उस घर से रोज़े, रिज़्क, बरकत सब उड़ जाता है। ना ही आपकी कहीं नौकरी लग पाएगी, ना ही आपकी रोज़ी में बरकत होगी, ना ही आपके घर से गरीबी दूर होगी। तो इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, है ना। खाने पीने की कद्र करें। आपके घर में किचन भले ही जितना ही छोटा है, किचन भले ही टूटा फूटा है, पर क्या साफ़ सुथरा है जो आपका किचन है? क्या उसमें जो भी चीज़ें हैं वो तरीके से ठिकाने से लगी हुई हैं, बस ऐसी बिखरी पड़ी हैं? तो इन बातों का ध्यान रखें, साफ़ सफाई रखें। जहाँ आपके खाने वाली जगह है, खाने बनाने वाली चीज़ है, और जो आपकी रोज़ी की जगह है, जहाँ से आप रोज़ी कमाते हैं, उस जगह को भी साफ़ सुथरा रखें, चाहे वो कैसी भी जगह है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको सजा दें या उसको बहुत अच्छा कर दें, उसमें पैसे लगा लें, नहीं। टूटी-फूटी जगह को भी हम बहुत अच्छा रख सकते हैं, है ना। हर जगह पैसा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो जो भी टूटी-फूटी चीज़ें हैं आपकी, उनको भी आप अच्छे से रख सकती हैं। रिस्क की कदर करें, खाने की कदर करें, जो कमा के ला रहा उस शख्स की भी कदर करें साथ ही साथ। अगर आपके घर में 10 लोग हैं और सिर्फ एक इंसान कमाने वाला, उसकी कदर नहीं हो रही, तब भी आपकी रोज़ी में बरकत नहीं होगी। और अगर आप खुद नहीं कमा रहे तो कम से कम उस इंसान की कदर करें, और जो वो लेके आ रहा है मेहनत से, उस इंसान की कदर करें, उसके पैसे की भी कदर करें। ये ना सोचें ये तो ला के देगा, इसका तो हक है, इसको तो लाना ही चाहिए, ये कौन सा एहसान कर रहा है। नहीं, गलत बदजुबानी ना करें। बदजुबानी से, गाली गलौज से, स्ट्रेस से, टेंशन से, ये सारे जब माहौल होंगे घर में, आपके घर में अपने आप गरीबी आएगी। तो इन बातों का ध्यान रखें, है ना। रिस्क की कदर करें। मैं फिर कह रही हूँ, रिस्क की कदर करें। आप कहेंगे नहीं हम तो बहुत रिस्क की कदर भी करते हैं, हमने तो कभी रिस्क की नाकदरी नहीं करी, हमने तो बहुत चीज़ें करी। आपने हो सकता है रिश्तों की नाकदरी करी हो,
आपने रिश्तों को नहीं समझा हो, तब भी आपके घर में गरीबी आ सकती। हो सकता है आपने परवरदिगार का शुक्रिया ही अदा नहीं किया। आप हमेशा यही रोते रहते हैं, मुझे तो ये बीमारी है, पता नहीं मुझे ही क्यों हुई, मेरे घर में तो ये है ही नहीं, फलाने घर में है, मेरे पास तो ये चीज़ है ही नहीं, दिमाग के पास है। पर आपने जो भी चीज़ें हैं उसका अगर शुक्रिया अदा करा होता तो आज इन सब चीज़ों को नहीं देखना पड़ता। जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जिन चीज़ों का आप सामना कर रहे हैं, तो गरीबी है, मुफलिसी है, परेशानी है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप आज से ही ये तहिया कर लें कि मैं परवरदिगार का शुक्र अदा करूँगी हर हाल में। परवरदिगार का शुक्रिया ऐसे अदा करना है, सिर्फ मुँह से नहीं करना, हमें नमाज, रोज़ा, कुरान ये सब चीज़ें करनी और नेक काम करना है। क्या हम किसी गरीब की मदद कर पाते हैं? खुद गरीब हो गए तो बहुत बड़े दिल की बात है, बहुत बड़ी बात है ना? किसी इंसान की तकलीफ़ को समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, किसी इंसान की परेशानी को समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। तो ये सब चीज़ें हम करने लग जाएंगे अपने डेली लाइफ में, तो हमारे घर से गरीबी दूर होगी, मुफलिसी दूर होगी और गुर्बत दूर होगी और रोज़ी और रिज़्क में भी बरकत होगी। तो क्या काम करना है? सबसे पहली चीज़ परवरदिगार का शुक्रिया अदा करना है हर हाल में। घर में साफ़ सफाई रखनी, खासकर जहाँ से आप रोज़ी कमाते हैं, रिज़्क कमाते हैं, वहाँ पर अपने किचन में जहाँ से आपको खाना पीना बनाना होता है, जो जगह है आपकी उसको साफ़ सुथरा रखें और खाने पीने की चीज़ों को फेंकें ना, ज़रूरत से ज़्यादा ना बनाएं। अगर आपने बना लिया है उसी वक्त ताज़ा ताज़ा किसी को दे दें ताकि वो भी बेचारा खा सके इंसान। और अगर आपने बना लिया है, किसी को दे नहीं सकते, किसी जानवर को डाल दें, किसी चिड़िया को, परिंदे को, किसी को भी डाल दें खाना, है ना? और उतना ही बनाएं जितना कि बर्बाद ना हो खाना, ज़रूरत से ज़्यादा ना बनाएं, इतना बहुत सारा बना के ना रख लें। इसलिए रिस्क की कदर करना आज से शुरू कर दें आप। खाने पीने की अगर आपने पहले कभी किया है, रिश्तों की कदर नहीं की, रिस्क की कदर नहीं की, पैसे की कदर नहीं की, किसी चीज़ की भी कदर नहीं की, परवरदिगार से आज ही माफ़ी मांगे और कहें परवरदिगार आज के बाद ये गुनाह नहीं होगा मेरे से। देखिए परवरदिगार आपको माफ़ करेगा और आपके रिस्क में भी बरकत होगी।